नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी अपने भक्त को आखिर क्या देते हैं? जब वह भक्त बाबा के प्रति पूर्ण शुद्धता और संपूर्ण पवित्रता का भाव अपने हृदय में धारण करता है और इसी कारण से इस प्रकृति का हर एक तत्व बाबा के पूर्ण नियंत्रण में है और वह नियंत्रण भौतिक नहीं बल्कि अलौकिक है। जहाँ पर अलौकिक नियंत्रण होता है दोस्तों, वहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता भी होती है। अर्थात बाबा को इस प्रकृति के किसी भी तत्व से कोई लगाव नहीं, कोई चाह नहीं, कोई स्वामित्व का भाव नहीं। तो फिर महाराज जी आखिर अपने भक्त को देते क्या है? क्योंकि वह भक्त तो यहाँ पर इस प्रकृति के बीच में ही रहने वाला है जब तक कि उसका मानवीय जीवन यहाँ पर निश्चिंत किया हुआ है। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है कि जब बाबा इस प्रकृति में से कोई भी तत्व अपने पास नहीं रखते, किसी भी तत्व पर महाराज जी का कोई अधिकार स्वयं नहीं जताते, तो फिर बाबा आखिर एक भक्त को देते क्या हैं? वह भक्त जो सच में महाराज जी से निष्ठावान होकर उनकी भक्ति करता है। बहुत से ज्ञानी विज्ञानी और साधु महात्मन इस प्रश्न का हल ढूंढते रहे हैं, लेकिन जिसने किया है इस प्रश्न को स्वयं उत्पन्न, वही तो दे सकते हैं इसका जवाब, और वह कोई और नहीं बल्कि बाबा नीम करौरी महाराज जी स्वयं हैं। देखिए दोस्तों, भक्ति के शुरुआती दौर के अंदर एक भक्त हमेशा प्राप्ति की इच्छा रखता है, कुछ न कुछ मांगता रहता है या फिर कुछ न कुछ उसके पास में जो कमी है उसे पूरा करने के लिए गुहार लगाता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। परंतु जब वह उस आदत से छूट जाता है, भक्ति के उस स्तर को पार करके एक स्तर ऊपर उड़ जाता है, तब वह भक्त वास्तव में महाराज जी हनुमान जी को स्वयं को शुद्धता और पवित्रता के साथ में समर्पित कर पाता है। और ऐसा हो जाने के बाद ही महाराज जी उसे वह दे पाते हैं जिसकी चर्चा आगे इस वीडियो में आज होने वाली है। अगर आप भी महाराज जी से अभी अपने जीवन के अंदर परेशानियों के हल और कुछ भौतिक सामग्रियों की सुविधा के प्रार्थना करते रहते हैं, तो दोस्तों अभी थोड़ा समय है आपको भी उस स्तर को पाने का। जिस तरह से हमारे जीवन का समय आगे बढ़ता है और ढल जाता है, ठीक इसी तरह से ये थोड़ा सा समय आपका भी निकल जाएगा। उसके बाद में स्वतः ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको वास्तव में बाबा से इस भौतिक जगत की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। तब दोस्तों महाराज जी आपको वास्तव में वह चीज़ दे देंगे जो इस संपूर्ण प्रकृति से परे है। यहाँ पर यह बात जानकर हो सकता है कि आपको थोड़ा आश्चर्य हो कि इस प्रकृति से बाहर का आखिर महाराज जी अपने प्रिय भक्त को क्या देते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही सरल भाव से सुलझाने के लिए और इसका उत्तर पाने के लिए आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी के एक बहुत ही अलौकिक और सत्य घटना पर। दोस्तों, बाबा जी की एक महिला भक्त को महाराज जी के अंतिम दर्शन वृंदावन में हुए थे। वह उस दिन तड़के सुबह से एक लंबी यात्रा करके दोपहर से कुछ ही समय पहले वृंदावन पहुंची थी और वृंदावन पहुंचते ही उसने कुछ भी नहीं खाया बल्कि सीधा महाराज जी के आश्रम में बाबा के पास पहुंच गई। जब वह आश्रम पहुंची तो उसे ज्ञात हुआ कि महाराज जी तो अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि वह महाराज जी की दिनचर्या जानती थी कि बाबा दिन में 1-2 बजे के बाद में बाहर आ जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। और इसी आशा से वह महाराज जी का इंतज़ार करने लगी। उस दिन न जाने क्या हुआ कि दिन के 3 बजे के बाद भी बाबा जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए। उन महिला भक्त को अब चिंता होने लगी, क्योंकि एक तो जाड़े के दिन थे, छोटे दिन थे, और दूसरा उनको संध्या से पहले पहले फिर से वही लंबी यात्रा करके वापस अपने घर भी पहुंचना था। इन चिंताओं ने उस महिला भक्त में कशमकश पैदा कर दी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह महाराज जी के दर्शन के लिए और कुछ समय यहाँ पर रुके या फिर यहाँ से चली जाए। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे वापस लौट जाना चाहिए था, क्योंकि कभी फिर आकर बाबा के दर्शन कर सकती थी। लेकिन भावात्मक दृष्टि से उसका मन उसके कदम एक बार भी पीछे नहीं हटने दे रहा था। खैर महाराज जी संध्या होने के कुछ ही समय पहले अपने कमरे से बाहर निकले और जो ही बाबा अपने कक्ष से बाहर निकले, बाहर निकलते ही बाबा किसी और भक्त से रूबरू नहीं हुए बल्कि उसी महिला भक्त पर बरस पड़े। बाबा जोर जोर से उसे डांटने लगे और कहने लगे कि मैं तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, तुम चली जाओ यहाँ से।
अभी की अभी तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों आई हो यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दें कि वह महिला भक्त बाबा के प्रति बहुत ही शुद्धता और पवित्रता का भक्ति भाव रखती थी। वह महाराज जी से ईश्वरीय प्रेम करती थी। इसी कारण से वह महिला इतनी दूर की यात्रा तय करके बाबा के दर्शन के लिए उस दिन आई थी। और जब महाराज जी ने इतना विरोधाभास का व्यवहार किया तो उस महिला से भी नहीं रहा गया। वह भी अपना आपा खो बैठी। सामने से वह भी चिल्लाकर महाराज जी को बोली कि मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है। आप तो आगे पीछे भक्त का सब कुछ जानते हो ना। फिर क्या आपको यह नहीं पता कि पूरी सुबह से सफ़र करते, सारे दिन दर्शनों के लिए प्रतीक्षा करते मेरा बीता है। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन आपने मुझे इस तरह से डांट दिया है। दोस्तों महाराज जी फिर भी नहीं रुके, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहे। इतना ही नहीं, महाराज जी ने वहीं से आश्रम के चौकीदार को आवाज़ देकर बुलाया और उसे उस महिला को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जो ही चौकीदार नज़दीक आया वह हाथ जोड़कर उन महिला भक्त से प्रार्थना करने लगा और उनसे आग्रह करने लगा कि वह कृपया अभी के लिए वापस चली जाएं। लेकिन वह महिला भक्त गुस्से में तमतमाती हुई महाराज जी से ही बोली कि मैं भी देखती हूँ कि यह आदमी कैसे मुझे छुएगा, कैसे वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाऊँगी। तब तक महाराज जी मुड़े और बरामदे में रखे तख्त पर जाकर बैठ गए थे। यहाँ पर वह चौकीदार बार बार उन महिला भक्त से आग्रह कर रहा था कि आज कृपया यहाँ से चली जाएं। अगर महाराज जी ज़्यादा नाराज हो गए तो कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। लेकिन वह महिला भक्त चूंकि यहाँ पर गलत नहीं थी, वह तो बाबा के दर्शन के लिए ही इतनी प्रतीक्षा कर रही थी और बिना कोई बात के महाराज जी ने उसे वापस जाने के लिए क्यों डांटा। आखिर में दोस्तों महाराज जी ने उस महिला भक्त को अपने पास बुलाया। वह दौड़ती हुई नंगे कदमों से बाबा के तख्त के पास पहुंची और महाराज जी के चरण पकड़कर लिपट कर रोने लगी। तब बाबा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसका सिर थपथपाया। इसके बाद महाराज जी ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र भी बुदबुदाए। वहाँ उपस्थित भक्त कहते हैं कि महाराज जी ने उस समय कौन सा मंत्र पढ़ा हम तो कुछ समझ भी नहीं पाए, लेकिन महाराज जी कुछ देर तक वह मंत्र दोहराते रहे और साथ ही मधुरता से मुस्कुरा भी रहे थे। इसके बाद महाराज जी तख्त पर थोड़ा आगे की ओर झुके और उन महिला से बड़ा ही दृढ़ता के साथ बोले, हमारी शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी, अब तू चली जा। यह कहकर महाराज जी ने फिर से अपना हाथ उन महिला भक्त के सिर पर रखा और एक बार फिर से थपथपाया। इसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो गए। वह महिला भक्त महाराज जी को प्रणाम करके उठी और वापस घर को लौट आई। लेकिन वह कहते हैं कि जब महाराज जी ने कहा कि हमारी शक्ति हमेशा तेरे साथ रहेगी, उसी क्षण से उसे ऐसी अनुभूति हुई है जैसे महाराज जी उसके रोम रोम में आवास कर रहे हो और यह एहसास उसे जीवनोपरांत बना रहा। दोस्तों जो बात हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कही थी कि आखिर महाराज जी एक पवित्र भक्त को क्या देते हैं, महाराज जी उस भक्त को अपनी ही शक्तियाँ देते हैं और वही तो दोस्तों इस प्रकृति से परे होती हैं। इसके साथ ही बाबा उस भक्त को निश्चिंत कर देते हैं कि जीवनोपरांत जब तक तुम्हारा ये मानव शरीर है तब तक मेरी शक्तियाँ तुम्हारे रोम रोम में वास करेंगी। तुम्हें मुझे कहीं पुकारना नहीं पड़ेगा, ना ही मुझसे कोई प्रार्थना गुहार करनी पड़ेगी। अभी तो मैं तो तुम्हारे रोम रोम में तुम्हारे पास वास करूँगा। दोस्तों इस तरह का अलौकिक आशीर्वाद महाराज जी से एक सच्चे भक्त को जरूर प्राप्त होता है। अगर एक भक्त को महाराज जी हनुमान जी से उन्हीं की शक्तियाँ आशीर्वाद में मिल जाए तो फिर दोस्तों उस भक्त की इस भौतिक जगत में कोई और आशा नहीं रहती। हम यही भरोसा करते हैं कि महाराज जी आप लोगों को भी उन महिला भक्त की तरह खास आशीर्वाद के लिए चुनें और अपनी शक्तियाँ आप लोगों को भी उपलब्ध कराएं। आशा करते हैं दोस्तों बाबा का ये अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके उसे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वो आपका ही परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।